Hello everyone, welcome back in my new class. So today I'm going to teach you second part of exponent. आज मैं आपको second part पढ़ाऊंगी exponent का. इसके पहले मैंने first part की वीडियो अपलोड कर दी है. I hope कि आपने वो देख लिया होगा. आज हम देखेंगे laws of exponent. Exponent law क्या होता है, ठीक है? चलिए first law देखते हैं. फर्स्ट लॉ में लिखा हुआ है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n. आई थिंक आप ये समझ नहीं पाए होंगे, बट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. यहाँ पे लिखा है 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4. अब पहले इसको आप लिख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है, 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 2 को आप 3 बार लिखेंगे, यानी 3 टाइम्स लिखेंगे. ठीक है, इंटू ये क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. कितने टाइम्स था? 4 टाइम्स. 1 2 3 4. यानी अब आप देखेंगे अगर आपको लिखना हो 2 टू द पावर, तो आप देखेंगे कितने 2 हो गए. 1 2 3 4 5 6 7. कितना हो गया? 7. तो ये 7 कैसे आया है? जब आप 4 और 3 को प्लस कर दिए तो क्या आ गया है? 7. इतना ना करके आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि नीचे लिख दीजिए 2 और ऊपर यहाँ पे लिखा है 3 प्लस 4, और 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 7. तो यही ये बोल रहा है कि अगर a टू द पावर m हो इंटू a टू द पावर n हो तो इक्वल टू क्या हो जाता है? a यानी 2 m प्लस n, जो ऊपर की पावर रहती है वो क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है. ठीक है, बट बेस सेम होना चाहिए. बेस यानी बेस पहले मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाली वीडियो में कि बेस क्या होता है, पावर क्या होते हैं. जो ये लिखा हुआ है ये बेस है, इसके ऊपर ये जो लगा हुआ है वो क्या है? पावर है, यानी एक्सपोनेंट है. तो ये बेस अगर सेम होगी तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा. ठीक है, अब बेस का मतलब ये यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए. अगर ये इक्वल है तो ऊपर के जो पावर रहेंगे वो क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. यहाँ पे लिखा है 2 टू द पावर 16 इंटू 2 टू द पावर 4. आपको दिख रहा है बेस सेम है. बेस अगर सेम है तो ऊपर का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. यहाँ 2 लिख लेंगे, 16 प्लस 4 यानी इक्वल टू 2. ऐसे ही 16 और 4 को प्लस करेंगे क्या हो जाएगा? 20, यानी 2 टू द पावर 20. इस फॉर्मूले का मतलब यही है कि जब भी आपकी नीचे की पावर सेम रहेगी, इनटू बीच में साइन रहेगा, तो आप जो ऊपर की पावर रहेगी उसको क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे. अब सेकंड लॉ देखते हैं. सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट दिया हुआ है a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n. इसके पहले हमने देखा मल्टीप्लीकेशन यानी मल्टीप्लाई रहेगा तो क्या होगा. अब हम देखेंगे डिवीजन यानी डिवाइड रहेगा तो क्या होगा. मल्टीप्लाई में आप क्या कर रहे थे? प्लस, और डिवाइड में क्या करेंगे? माइनस. क्यों करेंगे ये देखिए. पहले यहाँ लिखा है 2 टू द पावर 5, नीचे लिखा है 2 टू द पावर 3. आप इसको ऐसे लिख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. कितने टाइम्स? 5 टाइम्स. ये 5 टाइम्स है तो 1 2 3 4 5. नीचे कितने टाइम्स है? 1 2 3. अब मैंने आपको बताया था कैंसिल कैसे करते हैं. अगर ऊपर नीचे सेम है तो आप कैंसिल कर दीजिए. इससे ये हो गया कैंसिल, इससे ये, इससे ये. बच क्या गया? 1 2, यानी 2 टू द पावर कितना बच गया? 2. तो ये 2 टू द पावर 2 बचा. ये कैसे आया है? ये जो 2 है ऊपर लिख लीजिए 5 और नीचे की जो पावर है उसी में से माइनस कर दीजिए, यानी 5 माइनस 3 करेंगे क्या आ जाएगा? 2. तो इतना नहीं करके आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं कि अगर बेस सेम है और ये अपॉन में लिखा हुआ है यानी डिवीजन है, तो आप पावर क्या करेंगे? माइनस कर देंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए बेस आपको सेम दिख रही है, ऊपर भी 4 है यहाँ भी 4 है. अब आप क्या करेंगे? इसके पावर को माइनस कर देंगे, यानी 4 3 माइनस 2. ऊपर 3 था नीचे 2, तो क्या आ गया? 4 टू द पावर 1, और 4 टू द पावर 1 का मतलब होता है 4. आई होप कि आप समझ गए होंगे कि जब मल्टीप्लीकेशन रहेगा, नीचे का बेस जो है वो इक्वल रहेगा, तो ऊपर की पावर जो है उसको हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे. और वही डिवीजन रहेगा, बेस आपका सेम होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? पावर को माइनस कर देंगे. इसमें लिखा हुआ है कि a टू द पावर 0 है तो इक्वल टू 1 हो जाता है. ठीक है, ये एक बेसिक सी चीज है जो आपको शायद पता भी होगी कि अगर किसी की पावर 0 हो तो उसको हम लिखते हैं 1. क्यों लिखते हैं? जैसे ये 2 टू द पावर 5 है, ये 2 टू द पावर 5 है, तो मान लीजिए आप इसको लिख लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और नीचे भी लिखेंगे आप 5 टाइम्स. ठीक है, अब आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा. इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये, फिर यहाँ ये पूरा कैंसिल हो गया. जब पूरा कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? 1.
समझ गए? जब पूरा कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? 1। यानी जब आपका किसी की पावर 0 रहेगी, जैसे 6 की पावर 0 रहेगी तो क्या आ जाएगा? 1। 7 की पावर 0 रहेगी, क्या आ जाएगा? 1। किसी भी चीज की अगर पावर 0 रहेगी तो उसका आंसर क्या आएगा? 1। इसको आपने काट दिया, ठीक है, यानी 6 की पावर 0 आ गई तो क्या हो गया? 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि 1 अपॉन a टू द पावर n इक्वल टू a माइनस n। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 अपॉन 2 टू द पावर 3। इसका क्या आंसर होगा? जैसे देखिए ये 1 है तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 0। अभी मैंने बताया ना कि किसी चीज की पावर 0 होगी तो क्या हो जाएगा? 1। तो 2 की पावर 0 लिख लेंगे और नीचे लिख देंगे 2 की पावर 3। अगर आप ये सोचें कि 2 की ही पावर 0 क्यों लिखे, 3 की पावर 4 की पावर भी लिख सकती है। मैंने 2 की पावर 0 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि नीचे भी यहाँ पे 2 है। अगर ये 3 रहता तो मैं 3 की पावर 0 लिखती, 4 रहता तो 4 की पावर 0 रहती। बेस सेम करने के लिए मैंने लिखा है 2 की पावर 0। अब आपको पता है, मैंने पहले बताया कि अगर डिवीजन रहेगा तो उसके पावर क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी माइनस हो जाएंगे। तो आप यहाँ लिख लीजिए 2, ऊपर 0 है, माइनस नीचे क्या है? 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 टू द पावर माइनस 3। तो यही बोल रहा है कि अगर 1 अपॉन a टू द पावर n रहेगा तो इक्वल टू हो जाएगा a टू द पावर माइनस n। जैसे देखिए यहाँ पे अगर 1 अपॉन 4 स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, 1 अपॉन 4 स्क्वायर, तो अब आप इतना करने के बजाय डायरेक्ट इसको क्या लिख लेंगे? 4 माइनस 2। जो नीचे पावर रहेगी वो ऊपर माइनस 2 हो जाएगी। और क्यों हो जाएगी ये तो आपने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका लिखा हुआ है कि a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n इक्वल टू a b टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे होगा? देखिए जैसे 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। आपको दिख रहा है कि ये 2 इंटू 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। ये भी 3 टाइम्स है, तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए 2 इंटू 5 और कितने टाइम्स था? 3 टाइम्स। ठीक है, यानी ऊपर का अगर पावर इक्वल है और नीचे का बेस इक्वल नहीं है तब आप क्या करेंगे कि डायरेक्ट आप लिखेंगे 2 इंटू 5 और ऊपर लिख लेंगे क्यूब। लेकिन इसके लिए आपकी पावर सेम होनी चाहिए, बेस नहीं। अगर बेस सेम रहता तो आप इसको प्लस कर देते, लेकिन यहाँ पे बेस सेम नहीं है। अगर बेस सेम नहीं है और पावर सेम है तो आप क्या करेंगे कि इसको 2 इंटू 5 लिख लेंगे और जो पावर रहेगी उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। इस पावर का मतलब यही है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 6 इंटू 2 स्क्वायर, इसका मतलब यही है कि 6 का आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, देन अगेन 2 का 2 टाइम्स करना है। ठीक है, तो या तो फिर आप इसको इस तरीके से लिखिए या फिर ऐसे लिखा हुआ है तो इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है 6 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। आप क्या करेंगे? 6 इंटू 7 यहाँ पे लिख लेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले थे जिसमें से मैंने कुछ एग्जांपल दिया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जितने फॉर्मूले मैंने एक सीक्वेंस में लिख दिया है उसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। यही जो मैंने बताया प्रोडक्ट रूल में क्या है? a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n रहेगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? a टू द पावर m प्लस n, यानी क्या कर लेंगे? इन दोनों को प्लस कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन रूल में क्या है? a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n है अगर, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? a टू द पावर m माइनस n। यानी अगर प्रोडक्ट रहेगा, मल्टीप्लीकेशन रहेगा यानी गुणा रहेगा तो इसको प्लस करेंगे, और वही अगर डिवीजन रहेगा तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। पावर ऑफ पावर रूल आप देखेंगे, यानी यहाँ पे a टू द पावर m की होल पावर n अगर लिखा हुआ है तो आपका ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। शायद इसका एग्जांपल मैंने नहीं दिया था तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2 स्क्वायर इसका होल क्यूब। ठीक है, इसमें लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं तो मैं एक बार बता देती हूँ कि अगर 2 स्क्वायर इसका होल क्यूब लिखा हुआ है तो इसका क्या करेंगे? ठीक है, 2 स्क्वायर इंटू 3, इसका आप क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 6। यही आपका लिखा हुआ था कि ये दोनों क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे यहाँ 6 क्यूब का होल पावर कितना लिखा है? 4 लिखा हुआ है। अब आप क्या करेंगे? इसका और इसका क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 12।
ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए पावर ऑफ अ क्वेश्चन रूल, इसमें a अपॉन बी की होल पावर m लिखा हुआ है, तो ऊपर की भी पावर जो है a टू द पावर m हो जाएगा और नीचे भी जो है b टू द पावर m हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था इसके अपोजिट वो था, हमने ऐसे लिखा हुआ था कि a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, तो इक्वल टू क्या हो जा रहा था, इन दोनों की पावर और ऊपर आप लगा दे रहे थे m। ठीक है, बस यही क्या दे दिया है, अपोजिट में दे दिया है। अब आप देखेंगे जीरो एक्सपोनेंट रूल कि अगर किसी की पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे निगेटिव एक्सपोनेंट रूल कि अगर a टू द पावर माइनस m है तो आप इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर 1 अपॉन कोई नंबर नीचे लिखा हुआ है तो ऊपर जाकर के उसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसी को अपोजिट में लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाइए, चाहे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, दोनों चीजें सही होंगी। ठीक है, तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। इस पे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं और भी क्वेश्चंस पे वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।